ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान, एक चिकित्सा पद्धति या थेरेपी। हम जब बीमार होते हैं, बीमार पड़ते हैं तो हम इलाज करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य जी के पास जाते हैं। कुछ चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित है, उसका हम सहारा लेते हैं। जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित है, उनका सहारा लेकर हम उसे ठीक कर सकते हैं। मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं तो मेंटल हॉस्पिटल भी आजकल बहुत खुल गए हैं, वहां भी हमारा मानसिक इलाज भी होता है। लेकिन जब हम भावनात्मक रूप से बीमार होते हैं तो इसकी चिकित्सा कहाँ की जाए? ना ये हॉस्पिटल में हो सकता है, ना मेंटल हॉस्पिटल में हो सकता है। तो भावनात्मक बीमारियों का इलाज प्रेक्षा ध्यान से हो सकता है। प्रेक्षा ध्यान एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति, प्रेक्षा थेरेपी के नाम से इसको जाना जाता है। और इससे न केवल भावनात्मक बल्कि शारीरिक, मानसिक, हर तरह की बीमारी का इलाज आसानी से किया जा सकता है। आप पूछेंगे कैसे? इसमें तो हम दवाइयां लेते नहीं है, फिर इलाज कैसे होता है? बिना दवा के इलाज संभव है। और देखिए, हमारी बीमारियों का जो कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, पहले हमें उस चीज को जानना होगा। जब हम कारण को समझ लेंगे तो उसका इलाज अपने आप मिल जाएगा हमें। तो आजकल हमारा जो रहन सहन, जो खान पान है, उसके वजह से हम बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहने लगे हैं। टेंशन से बिल्कुल दिमाग भरा हुआ रहता है और यहीं से हमारी बीमारियों की शुरुआत होती है। छोटी छोटी बीमारियां पहले आएगी, शारीरिक बीमारियां आएगी, मानसिक बीमारियां, फिर भावनात्मक बीमारियां भी आती है। तो शारीरिक बीमारियां आती है, ये इतनी कष्टदायी नहीं होती है, उसका इलाज हो जाता है। मानसिक बीमारियां उससे ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन उनका भी इलाज संभव है। लेकिन भावनात्मक बीमारियां जो होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। उसका इलाज अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो हम हर तरह से परेशान रहते हैं। तो आज हमारे साथ विशेषज्ञ सविता जी जैन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। बहुत ही अच्छी एक प्रेक्षा प्रशिक्षक, जीवन विज्ञान ट्रेनर और एक साधिका। इनसे हम पहले भी मिले हुए हैं, परिचित हैं। ज्यादा उनके बारे में बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें बताएं कि किस तरह से हमें
ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से। और किस तरह से इसे एक चिकित्सा पद्धति के रूप में आज माना जा रहा है, क्यों माना जा रहा है, तो इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए सभी से निवेदन है, अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। वेलकम वेलकम सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। यहाँ पर उपस्थित सभी भव्य आत्माओं के भव्य को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, ओम अरहम। ओम अरहम। एमपीके फिटनेस एंड कल्याण योगा दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, जो मुझे बार बार ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने आप को, अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए। थैंक्स अ लॉट आनंदमल भाई साहब जी और अलका जी का बहुत बहुत आभार। तो आजकल की ये भागदौड़ की जिंदगी और जो ये आजकल अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, शहरीकरण जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से ही हमारे आसपास जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली वैल्यूज कम होती जा रही हैं, हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, इकोनॉमिकली वीक भी हो रहे हैं, एंड नो डाउट बहुत सारी फैसिलिटीज भी हमारी बढ़ती जा रही हैं, हर तरह से स्ट्रांग भी हो रहे हैं, फिर भी मेंटली और इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो हर तरह से हम संपन्न होने के बाद भी आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और टेंशन फुल रहते हैं, हर वक्त स्ट्रेस में बने रहते हैं। तो इन सब चीजों का रीजन क्या है? प्रैक्टिकली हम इमोशनली वीक होते जा रहे हैं, हमारा ईक्यू लेवल गिरता जा रहा है। आईक्यू लेवल की तो हम बहुत बात करते हैं, क्या कभी इमोशनल कोशेंट के बारे में सोचा है? प्रैक्टिकली हमें इसे स्ट्रांग बनाना है, और ये कैसे स्ट्रांग बन सकता है? एक तरह से जो मेडिटेशन है, ये एक ऑल्टरनेट थेरेपी है, बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। अगर हम इसको अपने डेली यूज में लेकर आते हैं, हम इमोशनली स्ट्रांग बनना शुरू हो जाते हैं। जितने भी रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज है, थायराइड है, बॉडी एक है, सिर दर्द है, जितने भी रोग हैं, सबका बेस जो है, अगर देखा जाए, अगर हम इमोशनली वीक हैं, तभी ये रोग हमारे अंदर घर करते चले जाते हैं। अब अगर हम अपने आप को इमोशनली ही स्ट्रांग बना लें, तो इनफैक्ट ये जितने भी रोग हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि हम इन रोगों का इलाज फिजिकली तौर पे करते हैं, दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इलाज करते हैं, वो सब चीजें सही हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम ध्यान को जोड़ दें, ऑल्टरनेट थेरेपी को जोड़ दें, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी शक्ति का विकास हो जाता है कि हम अपने शरीर की हीलिंग अपने द्वारा अपने आप कर सकते हैं। मतलब हम सेल्फ हीलर्स बनते चले जाते हैं। तो ये मेडिटेशन है क्या? इनफैक्ट अपने आप को अनम्यूट करके बीच में कोई भी किसी तरह से कोई रिस्पॉन्ड करना चाहे, या इवन अपने क्वेश्चंस भी रेज करना चाहे, तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो एक एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के बारे में हम इतना सुनते हैं आजकल, थोड़ा भी गूगल करते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाती है, बहुत फेमिलियर वर्ड। तो हम मेडिटेशन से समझते क्या है? मतलब बहुत कॉमन वर्ड है। देखना, अपनी सांसों पे ध्यान रखना। और कोई क्या कहना चाहेगा? एक जगह अपनी सांस और विचारधारा को स्टॉप करना और एक जगह देखना। ओके, और कुछ?
ठीक है, मन, तो वचन और काया से कुछ ना करते हुए ज्ञाता दृष्टा के भाव में रहना। ठीक है, इनफैक्ट सभी जवाब सही हैं। देखना जरूरी है, लेकिन कैसे देखना है? हमें जो काम करना है वो पूरी सजगता से, जागरूकता से करना है। बेसिकली मेडिटेशन जो है वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियस मन जो हमारा चेतन मन है, वो है जो हम ये सब काम करते हैं, वो हम चेतन मन के द्वारा करते हैं। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, डे टू डे रूटीन के अपने काम कर रहे हैं, उसमें हमारा जो भागीदारी होता है वो हमारा चेतन मन ही है, कॉन्शियस माइंड ही है। अब होता क्या है, हम कॉन्शियसली अपनी एक्टिविटीज करते चले जाते हैं, कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे हमारी किस तरह से आदत बन जाती है, और वो जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाती है, और फिर उसे हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो काम होता चला जाता है। अब छोटे छोटे अगर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हम चलना सीखते हैं या सीढ़ियां चढ़ना सीखते हैं, शुरू में हम बहुत ध्यान से वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, धीरे धीरे जब 2 बार 4 बार 10 बार उसी ट्रैक पर, उन्हीं सीढ़ियों पर रूटीन में चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे बैक ऑफ द माइंड जाके को प्रोसेस सेट हो जाता है, और फिर हमें सोचना भी नहीं पड़ता कौन सी सीढ़ी कब आ रही है, और हम फटाफट फटाफट चढ़ते चले जाते हैं। तो कॉन्शियसली हमने करना शुरू किया, लेकिन वो कब जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो गया, हमें पता भी नहीं लगता, और वो हमारी आदत बनती चली जाती है। तो इसी तरह से बहुत सारी आदतें हैं जो हम धीरे धीरे करते हैं, और अल्टीमेटली वो जाके सेटल हो जाती है। उनमें बहुत सारी आदतें सही होती हैं, और बहुत सारी आदतें गलत भी होती हैं। हमें रहता भी है कि ये हमारी गलत आदत है, इसे हमें छोड़ना है, लेकिन क्योंकि वो आदत में आ चुका है, हम उसे चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते। तो अब इस चेंज को अपने जीवन में लाने के लिए ही, आदतों को बदलने के लिए ही, फिर से अगर हम ध्यान के ही प्रयोग करते चले जाते हैं, कॉन्शियसली, मीन्स हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस, पूरी जागरूकता के साथ उस आदत को बदलने के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं, और उसकी प्रैक्टिस बनाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा वो चेंज भी आना शुरू हो जाता है, और हम अपनी हर आदत को ध्यान के द्वारा बदल सकते हैं। बार बार अपने आप को कॉन्शियसली मैसेज देके उस आदत को बदलते चले जाते हैं। तो वो किस तरह से करना होता है? चाहे वो रोग है, फिजिकल रोगों के बारे में तो हम बहुत जल्दी सचेत हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिजिकल रोग भी एक दिन में हमारे शरीर पे नहीं आते हैं, वो भी धीरे धीरे अंदर से ही शुरू होते हैं, और हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यही कहते हैं, पता ही नहीं लगा अचानक ये बीमारी कैसे आ गई। यही होता है हम लोगों के साथ, और यही चीज हम कहते हैं सबको आपस में। तो इनफैक्ट एक दिन में वो नहीं आती है, अंदर ही अंदर हम मेंटली, इमोशनली वीक होते चले जाते हैं। वो वीकनेस ही शरीर के ऊपर आती है, और तब हमें लगता है कि ये बीमारी हमें हो गई है। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, थायराइड है, चाहे वो डायबिटीज है, और बीपी और हार्ट को तो हम रेगुलरली डेली रूटीन में सभी लोग रिलेट कर देते हैं, हाँ हाँ बहुत तनाव था, बहुत स्ट्रेस था, इसी वजह से बीपी हाई हो गया, इसी वजह से हार्ट अटैक हो गया। इनफैक्ट हमारा ब्लड का जो शुगर लेवल है वो भी इमिजिएटली शूट करता है जब हम तनाव में आते हैं, गुस्से में आते हैं, हाइपर हो जाते हैं। किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में जैसे ही वो शुगर लेवल भी बढ़ता है, हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल इजीली हम इन प्रॉब्लम्स को अपने तनाव के साथ रिलेट कर पाते हैं। बट धीरे धीरे, चाहे वो कंधों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, किसी भी तरह के रोग हैं, सब के सब
तनाव की वजह से ही हाइपर होते चले जाते हैं। तो अब ध्यान अगर हम करते हैं, ध्यान सबसे पहले तो हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, हमारे एटीट्यूड को बदलना शुरू कर देता है। अभी जिस तरह से भी हम सोचते हैं, तो ज्यादातर हमने देखा होगा, आपने रियलाइज भी किया होगा, ज्यादातर हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। और नेगेटिव थॉट्स में क्या, अगर ऐसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, हम ये कर लेते तो अच्छा होता, ऐसा कर लेते, इस तरह की थॉट्स में जाते हैं। और इन नेगेटिव थॉट्स को ही मैनेज कैसे करना चाहिए? एक दिन में कितने थॉट्स आते होंगे रफली? एक रफ आइडिया कौन दे सकता है, एक दिन में कितने थॉट्स आते होंगे? इनफैक्ट 1 मिनट में 15 से 16। 1 मिनट। एक मिनट में 15 से 16, बिल्कुल सही है। और अगर हम 24 घंटे देखें तो 60,000 मैम। यस, वेरी ट्रू, 60,000 to 70,000 थॉट्स हमें एक दिन में आते हैं। पर क्या हमने कभी रियलाइज किया कि ये थॉट्स कैसे होते हैं? मैक्सिमम थॉट्स हमारे रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं। हाँ जी, कुछ काम के नहीं होते, वैसे थोड़ा आते रहते हैं। बिल्कुल, या नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव थॉट्स होते हैं या रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं, एक ही बात को हम बार बार दिन में कई बार सोच रहे होते हैं। तो अब अगर हम जागरूकता से, जैसे मैंने बोला कि दिस इज अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो अगर हम सोच भी रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, तो वो हमारी थॉट्स भी कम होनी शुरू हो जाती है। विचारों को देखना, ध्यान के प्रयोगों में अक्सर ये कहा जाता है कि विचारों को देखें। अब विचारों को देखने से क्या समझा जाता है? यस, विचारों को कौन सा देखने का, कौन सा विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, यदि उसको सोचते तो वहां हम ब्रेक लगा सकते हैं कि ये फालतू का विचार है, हमें नहीं सोचना है इसके बारे में। या फिर लंबी गहरी सांस ले तो भी विचार थोड़े कम आना शुरू हो रहते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट जब ये कहा जाता है विचारों को देखें, देखें मीन्स हम वहीं पे उसके ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं और वो विचार वहीं पे चिली में रुक जाता है। रुकना इन द सेंस, जो वर्ड यूज किए जाते हैं विचारों में, बहना नहीं है। बहना नहीं है मीन्स हम जो फर्दर प्लानिंग्स वहीं पे शुरू कर देते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इन चीजों पे इमिडिएटली रोक लग जाती है जब हम देखना शुरू कर देते हैं। जब हम देखते हैं तो फर्दर जो बहना होता है वो रुक जाता है। और जैसे ही वो बहना रुकता है, हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम विचारों में ही बहते चले जाते हैं। उस बहने की वजह से ही हमारे मस्तिष्क के जो मसल्स हैं, सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वीक पड़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर ट्रैक से हटाकर बहुत सारी ऑप्शंस नजर आनी शुरू हो जाती हैं। उसी सोचने की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन, इनफैक्ट तो सभी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल के सिनेरियो में। और बेसिक रीजन हर प्रॉब्लम का स्ट्रेस ही है। और वो स्ट्रेस आता क्यों है? क्योंकि हम एक ही चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचते चले जाते हैं। अगर हम अपने सोचने पर ही लगाम लगा दें, जो विचारों में बहना है उसे रोक दें, तो हम इमिडिएटली स्ट्रेस लेवल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। क्या विचारों पे रोक लगाना बहुत आसान है? क्या हम सब ये पॉलिसी टेक्निक अपना पाते हैं कि हाँ विचार आया, चलो जी रोक लगा दी? इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन? हाँ या ना? जो रेगुलर प्रैक्टिस में आ चुके हैं उनके लिए धीरे धीरे ये बहुत आसान हो जाता है, हो सकता है। बट क्या
ये इतना आसान है। आज भी चाहे हम 10 साल की प्रैक्टिस, 15 साल की प्रैक्टिस, 20 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी क्या हमारे विचार इमीडिएटली रुक जाते हैं? अनम्यूट प्लीज। यदि उसको देखो तो रुक जाते हैं। हाँ, जो कर रहे हैं प्रैक्टिस उनके भी थोड़ा फर्क जरूर आना शुरू हो जाता है, बट आज भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने विचार करना शुरू किया और फिर हमें इमीडिएटली कहना पड़ता है अरे बहुत हो गया, रुक जा। आज भी ये सिनेरियोज आते हैं। नो डाउट अगर चेंजेस भी आए हैं तो वो भी हमारे अंदर बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, और उसी के लिए हम ध्यान करते हैं, उसी के लिए हम अलग अलग थेरेपीज ध्यान की अपनाते हैं, प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, ताकि हम और जिन्होंने ये प्रैक्टिसेस किए उन्होंने ये भी रियलाइज किया होगा उनमें रोगों को सहने की क्षमता, इनफैक्ट अपने रोग वो खुद से हील भी कर पाते हैं, ये क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। रोग आते हैं, सब तरह के सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आते हैं, पर उन्हें सहने की क्षमता, उन्हें मैनेज किस तरह से करना है, वो क्षमता हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वही बढ़ाने के लिए ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं। ये भी सबने रियलाइज किया होगा कि हम बहुत इजीली सर्कमस्टांसेस को मैनेज कर लेते हैं। सर्कमस्टांसेस कैन नॉट चेंज। हमें ये लगता है कि उनके पास तो दुख है ही नहीं, उनको दुखों को मैनेज करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। किसी के लिए भी एक छोटा सा भी कोई सर्कमस्टांस आया, घर में जितने मेंबर हैं सबको उसे मैनेज करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। एक ही सिचुएशन, लेकिन एक ही सिचुएशन के सब लोग अलग अलग ढंग से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। ये भी देखा होगा, चाहे घर में 4 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, सब उसी सिचुएशन को अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। अब कुछ लोग उसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग उसी सिचुएशन को बहुत इजी वे में मैनेज करके आगे बढ़ जाते हैं। होता है, बिल्कुल होता है सबके साथ, आई होप सो। तो जो इस सिचुएशन को बहुत इजीली मैनेज करके आगे बढ़ जाते हैं, मीन्स उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और ये सब चीजें सबसे आसान जो करता है वो है श्वास को देखना। ध्यान का ही एक छोटा सा प्रयोग रहता है जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ श्वास को देखते चले जाते हैं, और वही श्वास को देखना मीन्स जागरूकता से देखना, कॉन्शियसली उसको देखना। श्वास तो हम ले ही रहे हैं, हर वक्त ले रहे हैं, इसमें जो विचार है हम हर वक्त कर रहे हैं। तो जब हम उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, विचारों को देखना शुरू किया मीन्स वो कम होने शुरू हुए, श्वास को देखना शुरू किया, श्वास को ही एक आलंबन बनाना सबसे आसान है। क्यों आसान है? श्वास को आलंबन बनाना क्यों आसान है? क्योंकि श्वास हमारे साथ हमेशा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा जवाब और एक्टिव वही दे रहे हैं, और लोग भी प्लीज सामने आइए। तो श्वास हमारे साथ हर वक्त है, बट हम उसके बारे में भी जानते नहीं है कि वो हमारे साथ हर वक्त है। श्वास के बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ हम कॉन्शियस नहीं रहते। जब हमें मौका लगे, जब हमें टाइम मिले, इवन अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तब भी चाहे तो आप अपने श्वासों को देख सकते हैं। और देखना कैसे है? सिर्फ 2 चीजें श्वास के साथ ध्यान रखनी है। क्या है? एक तो धीरे धीरे लेना है, लेते हुए पेट को फुलाना है। हालांकि यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं मैक्सिमम लोग इस चीज को जानते हैं, बट कुछ लोग, हमेशा 1 या 2 लोग ही चाहे हो, वो नए भी होते हैं। तो श्वास लेना है, पेट को फुलाना ही है जबरदस्ती, कॉन्शियसली, और जब भी श्वास को छोड़े तो पेट को अंदर ही लेना है जबरदस्ती। तो स्टार्टिंग में इस एक्टिविटी को चाहे हम जबरदस्ती करते हैं,
लेकिन धीरे धीरे जब हम इस पे ध्यान देना शुरू करते हैं, कॉन्शियसली लेना शुरू करते हैं, जागरूकता के साथ लेना शुरू करते हैं, तो ये हमारा एक नॉर्मल पैटर्न बनना शुरू हो जाता है कि हमने श्वास को लिया, पेट फूलता ही है, और जब श्वास को छोड़ा तो पेट अंदर ही जाता है। तो यही हमारा रेगुलर पैटर्न आने से ही हमारे बहुत सारे भावनात्मक, मानसिक एंड इवन शारीरिक रोग भी दूर होते चले जाते हैं। इस प्रैक्टिस को आप खुद अपना कर देखें, और आपके आसपास जिन लोगों को रोग हैं, चाहे वो किसी तरह के भी रोग हैं, ये प्रैक्टिस उनको करवा कर देखें। 6 महीने में, चाहे देखिए सबका टाइम अलग अलग है, कोई 2 दिन में भी इस पैटर्न को सही कर सकता है, हफ्ते में भी कर सकता है, 2 महीने में भी कर सकता है, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम उसके प्रति कितने जागरूक हैं। जितने जागरूक होंगे उतने जल्दी हमारा वो श्वास का पैटर्न सही होता चला जाता है, और उसके सही होते ही खुद से आप रियलाइज करना और करवाना, इन्हें बहुत सारे शारीरिक रोग भी हैं, उनके काफी रोग कम होते चले जाते हैं इसी सिंपल सी प्रैक्टिस के साथ। इस सिंपल सी प्रैक्टिस से फायदा क्या होता है वैसे? क्यों रोग दूर होने शुरू हो जाते हैं? इनफैक्ट जब हम, हाँ जी कोमल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, जब लंबा श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन पूरे बॉडी के हर पार्ट्स पे जाती है, तो वो अपने आप ठीक होने लगता है शरीर। बिल्कुल सही। इनफैक्ट ऑक्सीजन ही चाहिए हमें, क्योंकि हमारा शरीर ऑक्सीजन की वजह से ही जिंदा है। तो श्वास जब हम लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ही जो शरीर के एक एक सेल में पहुंचती है, उसको एनर्जी देती है। एनर्जी का बेस्ट सोर्स श्वास है, ऑक्सीजन है। तो वो जब हमें मिल जाती है, हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली रेज होनी शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी बढ़ती है तो रोग ऑटोमेटिकली दूर होने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, भावनात्मक रोग हो। शुरुआत मैक्सिमम रोगों की भावनात्मक रूप से हम वीक होते हैं, इसीलिए शुरू होते हैं। फिजिक पे नजर आते हैं बाद में, लेकिन हम ट्रीटमेंट फिजिकल करते हैं। तो अगर हम अपना ट्रीटमेंट भी इमोशनल लेवल पे ध्यान के द्वारा मैनेज करना शुरू कर दें, तो हमारी फिजिकल लेवल पे जो बीमारियां एक बहुत ही बड़े रूप में सामने आती हैं, वो इनफैक्ट उस सिचुएशन पे नहीं पहुंच पाती है। अगर हम ये कहते हैं, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता है ध्यान करने का। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम रहती है, टाइम ही नहीं मिलता। इनफैक्ट सबसे पहले हमने इस एक्सक्यूज को अपनी लाइफ से हटाना है, क्योंकि ये भी एक्सक्यूज है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। जितने हम लाइफ में एक्सक्यूजेस लेते चले जाते हैं, हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। तो आज के टाइम में हम घंटों फोन के ऊपर बिता देते हैं, लोगों से बातें, और वो बातें भी आप देखना मैक्सिमम यूजलेस टॉक्स होती है। वो ठीक है, कभी कभार आपने वो टाइम पास भी किया, इट्स फाइन, बट वहीं से अगर हम टाइम को निकाल के श्वास को देखना, श्वास को देखना बहुत आसान है। आप ट्रेवल कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, अभी 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरा बीच में फ्री है, जो फ्री है वो इजीली, बस हमें याद रखना है कि मुझे श्वास को देखना है। हम सिग्नल्स पे वेट कर रहे होते हैं रेड लाइट पे, उस वक्त भी हम इधर उधर लोगों को देखना शुरू कर देते हैं, इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, कब ये रेड लाइट खत्म होगी, ग्रीन लाइट आएगी, भाई मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। उस टाइम में भी वो सारे थॉट प्रोसेस में जाने की बजाय इमीडिएटली आप श्वास पे आ जाइए। 2 3 4 श्वास आप देखते हैं, 5 की गिनती तक श्वास लें और 5 की गिनती तक श्वास छोड़ें। इसी प्रैक्टिस को आप लाना शुरू कर देते हैं, आपका वो सिग्नल की वेटिंग पीरियड भी कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें इस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में अगर इंसर्ट करते चले जाते हैं,
इनफैक्ट तो जिस तरह हम सारा दिन सब कामों के लिए टाइम निकालते हैं, इसे भी, पर यहाँ पे भी आप जुड़े हैं, ये भी एक बहुत ही सुबह सुबह अपने आप को पॉजिटिविटी देना, एनर्जी लेना, तो आप सबका तो है ही कि आप सब लोग तो कर ही रहे हैं डेफिनेटली, तभी यहाँ पे जुड़े हैं। तो उसी के साथ अगर हम और लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि चाहे 10 मिनट, 20 मिनट और मैक्सिमम आधा घंटा भी अगर हमने एक दिन में ज्यादा निकाल पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिसने आधा घंटा भी अपने आप को देना शुरू कर दिया, उसके बाकी के 23.5 आवर्स जो होते हैं बहुत सही ढंग से रेगुलेट होने शुरू हो जाते हैं। इस चीज को हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमें ये लगता है कि आधा घंटा कौन निकालेगा अपनी लाइफ में, लेकिन इस आधे घंटे से 23.5 आवर्स जो बाकी के बचते हैं बहुत सही ढंग से ऑर्गेनाइज होते हैं और हमारा हर चीज के लिए समय बहुत अच्छे से मैनेज होता है। इस चीज को आप करके देखिए, जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं तभी हम बाकी चीजों के लिए टाइम सही ढंग से मैनेज कर पाते हैं। आज हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए ये फीलिंग आती है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम को निकालना, टाइम को मैनेज करना, ये सब चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। अगेन द थिंग इज, हमने अपने माइंड सेट को चेंज करना है, हमें अपने सोचने के तरीके को सिर्फ बदलना है, हमने अपने एटीट्यूड को बदलना है। तो जब हम अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन गिव्स अस लॉट्स ऑफ रिलैक्सेशन इन द होल डे। सोना जो है वो हमारे शरीर को आराम देता है, नो डाउट। हम दिन में कई बार लेटते हैं, सोते हैं, शरीर को आराम मिलता है। जब हम ध्यान का कोई भी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क को आराम देता है, और जब मस्तिष्क को आराम मिलता है, मस्तिष्क की कैपेसिटी, परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सिर्फ मस्तिष्क की इनएक्टिविटी, मस्तिष्क की कमजोरी की वजह से ही आती है, और उसे स्ट्रांग बनाने की एक ही एक्सरसाइज है, वो है ध्यान। ध्यान जो है डायरेक्टली हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन उस पोजीशन में मिल जाता है। मस्तिष्क दिन भर काम करता रहता है, चाहे हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है, मस्तिष्क काम किस तरह से करता रहता है हर वक्त। जो भी हमने इसके बारे में वैसे पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी जो मस्तिष्क को हम कहते हैं वो हर वक्त काम करता रहता है। वो क्या काम करता रहता है? मन और Yes, बुद्धि से चलता है। सोचते रहता है। सोचता रहता है। मन का एक ही काम है, दिमाग हर वक्त क्या है, बस वो सोचता रहता है। तो वो सोचने की ही एक्टिविटी को हमें कम करना है। सारा जो ध्यान का प्रोसेस है वो इसी चीज पे टिका हुआ है कि अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को मैनेज करें, देखिए सोचना बंद नहीं कर सकते और बंद करना भी नहीं है, लेकिन अनवांटेड थॉट्स को कम करना है, खत्म करना है। क्योंकि हमें पास्ट की मेमोरीज में क्या है, चाहे वो हमने ध्यान का प्रोसेस सीखा या कोई भी एक्टिविटी सीखी, वो हमारी मेमोरी में रिटेन हुई, तभी तो हम आगे उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो उसको लेना है, फ्यूचर को भी प्लान करना है। बट जो हम अनवांटेड प्लानिंग्स करते रहते हैं, हमें पता है ये अनवांटेड प्लानिंग है, इस डिफरेंस को हम बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं कि क्या जरूरी है और क्या हम यूजलेसली, ऐसा हो जाता तो ये कर लेते तो ये बात नहीं होती। तो दीज आर ऑल अनवांटेड थिंग्स जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। जो चीजें हम प्रैक्टिकली मैनेज कर सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोचना है। सोचना बंद नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि हमें सोचना क्या है।
अब सोचने से, अब इतने रोज आप सेशंस लेते हैं, डेफिनेटली वहां से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें पकड़ते हैं, तो वो भी तो हमारे सोच में ही गई, सोचने के प्रोसेस में ही गई, क्योंकि हम उनके बारे में सोचेंगे तभी हम अपने जीवन में उनको ला पाते हैं। तो इस तरह की अच्छी चीजें हमें जरूर सोचनी है, उनके बारे में हमें टाइम भी निकालना है, मैनेज भी करनी है। अनवांटेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो वो एक्सेस को ही मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि सोचने की वजह से ही हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली जब हम ध्यान करते हैं, हमारे माइंड की बहुत सारी स्टेजेस होती है, अल्फा, बीटा, थीटा। तो इनफैक्ट ध्यान की सिचुएशन में हम अल्फा स्टेज ऑफ माइंड पे पहुंच जाते हैं। उस स्टेज में आने के बाद जो हम माइंड को सजेशंस देते हैं, वो हमारे अंदर, वही सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जाती चली जाती है, और वहीं से रिप्लेस भी होनी शुरू हो जाती हैं। जो आदतें हमें लग रही है कि ये हमारी बहुत गलत आदतें पड़ चुकी हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट है, चाहे वो नशा भी है। आजकल नशा इनफैक्ट कॉमन होता चला जा रहा है, तो उससे भी हम चाहते हैं कि वो छूटे। हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम नहीं छोड़ पाते। हमें रीवायरिंग ऑफ ना अनकॉन्शियस माइंड ही करनी होती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं, ध्यान के ही प्रयोग के द्वारा हमारा माइंड उस सिचुएशन में पहुंचता है, और वहां जब हम मैसेजेस देना शुरू कर देते हैं, तो वही चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में फिर मैनेज होनी शुरू हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि जो भी आदतें हम हर रोज, जो भी काम हम रोज करते चले जाते हैं, वो हमारी आदत में आता चला जाता है। अब जब हमें उस आदत को दोबारा बदल के सही ढंग से मैनेज करना है, तब भी हमें हर रोज ही उसको करना है। जब हम उसे रोज करना शुरू कर देते हैं, तो वो आदत ऑटोमेटिकली हमारी बदलनी भी शुरू हो जाती है। तो उसी बदलाव को लाने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ध्यान ही है। ध्यान के द्वारा ही बहुत सुंदर तरीके से आपने, बहुत सुंदर। सविता जी, हमारे ध्यान के अंदर 15 अंग बताए गए, 15 अंग, और हर अंग एक चिकित्सा पद्धति है। हर अंग 15 में देखिए, कायासर्ग आता है, लेस्या ध्यान आता है, अनुप्रेक्षा आता है, आसन प्राणायाम, ये भी हमारे सहायक अंग में आता है। तो हम चाहेंगे कि 15 अंगों पर हम 15 एपिसोड आपके अलग अलग एपिसोड, एक एक अंग का एक एक एपिसोड रखें, तो एक एक श्रृंखला, बहुत शानदार श्रृंखला चल सकती है। तो बिल्कुल समय सही है। हमारे पास 20 मिनट बचा है, तो हम चाहेंगे 10 मिनट हम प्रैक्टिकल, आज दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रैक्टिकल करें, और फिर हम जिज्ञासा समाधान कोई हो तो बाद में लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इनफैक्ट दीर्घ श्वास ही है, दीर्घ श्वास भी ध्यान के अंगों में से एक अंग है। अभी जैसे आनंदमल सर ने बोला भी कि एक एक करके उनके ऊपर लेंगे, तो जो श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास, वो उन्हीं में से एक है। तो उसी के ऊपर अभी हम 10 मिनट्स की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हर वक्त हमारे पास है। तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग आसन जो आपको कन्वीनियंट लगे, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, और जो थोड़ा सा अगर किसी को दिक्कत है, पीठ से सहारा भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल सीधा बिना सहारे के बैठ सके, तो दैट इज द बेस्ट वे। कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, कहीं कोई तनाव, अकड़न जकड़न ना हो। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक
एकदम ढीला, रिलैक्स्ड, शांत, शिथिल। बाहर से अंदर तक हड्डियां, जॉइंट्स ढीले छोड़ दें, मसल्स, वेन्स, नर्व्स रिलैक्स्ड, तनाव मुक्त। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल, हो जा, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शांत, रिलैक्स्ड, अडूल, मूर्तिवत स्थिर। धीरे धीरे श्वास लें 5 की गिनती तक, धीरे धीरे श्वास छोड़ें 5 की गिनती तक। श्वास लें 1 2 3 4 5, छोड़ें 1 2 3 4 5। जितना समय पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, प्रत्येक श्वास को उतना ही समय लगे। श्वास लेते हुए पेट के मसल्स को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पेट के मसल्स को स्क्वीज करें। यही बेस्ट टेक्निक है विचारों को कम करने की। विचारों का काम है आना, हमारा काम है चित्त को श्वास पर लाना। मन एक बार में एक ही काम कर सकता है, या तो विचार या श्वास। तो हमें श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचें। पांच की गिनती तक श्वास लें, पेट को फुला दें। 5 की गिनती तक श्वास छोड़ें, पेट को अंदर खींचें, नेवल को जितना अंदर ले जा सके। ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन 5 counts, out, लयबद्ध समताल श्वास चलता रहे। पूरा ध्यान श्वास के साथ
पेट के फूलने और सिकुड़ने पर। लयबद्ध समताल श्वास। श्वास लेते हुए पेट को फुलाना, छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना। While inhaling, expand the muscles of belly. Exhaling, contract the muscles of belly. Relaxation in the whole body. श्वास चलता रहे, पूरा शरीर शांत शिथिल बना रहे। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर। पूरी तरह से श्वासमय हो जाएं। फील रिलैक्स्ड, पूरी तरह से शक्ति से भर ले अपने आप को। एक एक सेल में एनर्जी को फील करें, शांति को फील करें, आनंद को फील करें। रोम रोम को शक्ति से, ताजगी से, आनंद से भर दे। शक्ति, शांति, आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। दो तीन नॉर्मल ब्रीथ। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से आपने थोड़े से समय में बहुत अच्छा प्रयोग दीर्घ श्वास प्रक्रिया का कराया। अभी हम ध्यान करने के बाद आपको कैसा अनुभव आ रहा है, कैसी फीलिंग हो रही है, आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हो। कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो मन में तो आप पूछ सकते हो। तो सभी का अनम्यूट ऑप्शन पहले से दिया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। जिनेंद्र, सविता जी, बहुत ही सुंदर प्रयोग करवाया। विचार तो बिल्कुल रुक से गए। और मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी, जो हम प्राणायाम करते हैं वो भी ध्यान के अंतर्गत आता है क्या? बिल्कुल, जिस चीज को आपने जागरूकता से कर लिया, प्राणायाम भी श्वास की ही प्रक्रिया है। बस जहां आपने
अपनी पूरी सजगता ला दी, वही ध्यान हो गया। इवन योग, योग भी ध्यान ही है। वो एक तरह से एक्टिविटी, मोशन में ध्यान है, जहां पे हमने अपने आप को जागरूक कर लिया कि मेरा ये बॉडी का पार्ट इस तरह से हिल रहा है, इस तरह से हम उसको मूव कर रहे हैं, तो वही एक्टिविटी हमारी ध्यान बन जाती है। तो श्वास को भी किसी भी तरीके से आपने देखा, किसी भी प्राणायाम में आपने देखा, देखना इटसेल्फ ध्यान है, जागरूकता। जी। कोमल जी, जैसा कि मैंने बताया, हमारे प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत 15 अंग बताए गए, उसमें 8 अंग मुख्य अंग है और 4 अंग सहायक अंग बताए गए। तो सहायक अंग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि, ये ध्यान के ही अंग है। ध्वनि करते हैं वो भी हम महाप्राण ध्वनि करें, ओमकार की ध्वनि करें, कोई भी ध्वनि करें, वो ध्यान का ही अंग है। मुद्राओं का प्रयोग करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र होता है। मुद्रा के ऊपर हम जहाँ भी अंगुलियों का स्पर्श होता है वहां पे अगर अपन ध्यान टिका देते, वो भी एक तरह का ध्यान ही है। तो ये सहायक अंग हम आगे के जो सत्र होंगे उसमें चर्चा करेंगे एक एक अंग के ऊपर। तो रक्षा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रक्षा जी एक बहुत ही अच्छी योगा ट्रेनर हमारे मेंटोर्स ग्रुप में है। आपने भी हमारे यहाँ बहुत शानदार तरीके से क्लास ली हुई है। रक्षा जी, आपको कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम हरम। ओम हरम। और आज जो सविता दीदी ने जो क्लास ली है बहुत ही सुंदर है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ क्योंकि मेरी एक क्लास थी, स्पेशल क्लास होती है, एक प्रेग्नेंट लेडी है उनको करवाती हूँ, तो मैं कंप्लीट करके आ ही रही थी, फिर मैंने आपकी क्लास को ज्वाइन किया। तो मैंने देखा वो ध्यान करवा रहे थे, तो मैं रास्ते में ही अभी बैठी थी, घर जा रही थी, तो रास्ते में ही मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया जैसे जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि जब हम किसी की कमांड को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल अंतर ध्यान हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने करवाया, बहुत ज्यादा ओम आनंद। हरम। हाँ, आदर्श आदर्श। बोलो। आदर्श, यस। ओम हरम। ओम हरम। सविता मैम ट्रेनर थी हमारी लाडनू के शिविर में। शिविर में गया था तो बहुत अच्छे तरीके से कराया, एकदम क्लासेस भी एकदम अच्छे तरीके से लिए, तो अच्छा लगा। ओम हरम। ओम हरम। सतीश जी। जय जिनेन्द्र सभी जिनन। गर्ग। मैं यद्यपि काफी देर से आज ज्वाइन कर पाया हूँ, पहले एक दूसरे ग्रुप में कर रहा था, उसमें दैनिक करता हूँ। अभी बहुत अच्छा लगा है समूह में। लाड़नू में अभी ट्रेनिंग करके आया ही हूँ, 8 दिन का शिविर आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ओम हरम। ओम हरम। कोई भी अपने से रिलेटेड, जैसे कई बार हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से हम ध्यान के थ्रू भी उन्हें मैनेज कर सकते हैं, तो कोई कहना चाहता है, पूछना चाहता है, सॉल्यूशंस भी लेना चाहता है, तो वो भी मैनेज हो सकता है ध्यान के अलग अलग प्रयोगों के थ्रू। जी। मनोज जी, कुछ कहना है आपको? जय जिनेन्द्र सर, आज का ध्यान बहुत सुंदर था। उन्होंने विचारों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन मन में विचार थे उसके बारे में क्या करना चाहिए ध्यान करते समय? कि जो विचारों के लिए एक बार ये कहा जाता है कि विचारों को देखना, हालांकि वो देखना भी इतना आसान नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे ही विचार आए, विचारों का काम है आना, हमारा काम है विचार की जगह हमें श्वास को देखना। क्योंकि एक टाइम में मन एक ही काम कर सकता है, या तो हम विचार करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही हम विचार करना शुरू करते हैं हमारा श्वास छूट जाता है, श्वास पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, मीन्स श्वास छूट जाता है। लेकिन जैसे ही हमें याद आया, अरे सुबह के सेशन में हमें समझाया गया था कि श्वास को देखना चाहिए, इमीडिएटली अपने आप को श्वास पे ले आइए। जरूरी नहीं है आपको 10 मिनट ही श्वास को देखना है। आपने एक श्वास को एक बार में देखा, 2 श्वास को अपने आप को देखा, तो वही 2 श्वास, 4 श्वास, बढ़ते बढ़ते 5 श्वास, 10 श्वास होते चले जाते हैं। तो जितनी देर आप श्वास को देखते हैं, आप विचार से मुक्त हो जाते हैं। फिर से गया, हो सकता है आपने 2 ही श्वास देखे हो, फिर से आप चले जाते हो थॉट प्रोसेस में, फिर से पकड़ के ले आइए, अरे पहले मुझे श्वास देखना है। तो अपने आप को, जैसे हम बच्चों को एक मैसेज देते हैं ना, पहले ये वाला काम कर, वही मैसेज अपने आप को देखना है, पहले श्वास को देख,
तो जब हम इस तरह से बार बार मन को पकड़ के श्वास पे लाना शुरू कर देते, हमारी आदत बननी शुरू हो जाती है कि जैसे ही हमने सोचना शुरू किया, चल आजा श्वास को देखते हैं, तो उस तरह से वहां से कम होना शुरू हो जाता है, ये हमारा बढ़ता चला जाता है और थॉट प्रोसेस भी कम होता चला जाता है। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। सविता जी, इसके लिए कुछ प्रयोग और भी बताए जाते हैं, जैसे कुंभक, हाँ जी, बिल्कुल, श्वास संयम, श्वास को रोक लेना, immediate, कुंभक बहुत शानदार एक प्रयोग है। और खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा बहुत शानदार प्रयोग है अपने विचारों का सिलसिला कम करने के लिए। तो खेचरी मुद्रा एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी हमें एक सेशन अलग से लिया जा सकता है। और खेचरी मुद्रा का आनंद जो होता है, वो जो करते हैं उन्हीं को ही अनुभव होता है। खेचरी मुद्रा लगाने के बाद कितनी आनंद की अनुभूति होती है। तो एक खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है और कुंभक किया जा सकता है, विचारों का सिलसिला इनसे कम होता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट श्वास को रोकने के लिए, जैसे अभी आनंदमल सर ने बताया कि श्वास को रोकना, जो एक्टिविटी कर रहे हो इमीडिएटली उस पर ब्रेक लगा, चल रहे हो इंस्टेंट ब्रेक, खाना भी खा रहे हो इंस्टेंट ब्रेक, वो जो आपकी सिचुएशन होगी वो थॉटलेस प्रोसेस की सिचुएशन होगी। विचार भी कर रहे हो इंस्टेंट, श्वास ले रहे हो एकदम रोका, इंस्टेंट ब्रेक्स जो हैं वो विचारों को रोकते हैं। विचार फिर से आए, चलते चलते एकदम रुक जाओ। जैसे पहले के टाइम में बचपन में गेम खेला जाता था स्टैचू, वो जो आप स्टैचू जितनी देर आपने वो अपने आप को रोका, दैट इज द सिचुएशन ऑफ थॉटलेस पोजीशन, निर्विचारता की पोजीशन। तो प्रैक्टिकली जो आपने इंस्टेंट किया, श्वास को रोका, कदमों को रोका, जो भी काम कर रहे हो उसको रोका, आप थॉटलेस पोजीशन में पहुंचना शुरू हो जाते। बस करना है। खिचड़ी मुद्रा और जीभ को अधर में लटकाना, ये बहुत ही शानदार प्रयोग है विचारों को कम करने के। और थॉटलेस आने के लिए तो जैसे विचार आए, एक दो मैसेजेस जैसे थे ना, की वर्ड, डिलीट, स्टॉप, इस तरह के भी मैसेज, जैसे हम हर चीज को डिलीट करते हैं, माइंड के अंदर भी मैसेज दे दो डिलीट, उसी वक्त वो विचार रुक जाता है। इंस्टेंट जो भी आपने काम किया वो बहुत हेल्प करता है। और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी जब बढ़ते चले जाते हैं, हमें लगता है इतनी सी देर में क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ही उस टाइम को दिन भर में अगर आपने 10 बार भी कर लिया, 20 बार भी कर लिया, तो वो चीज आपकी बढ़ती चली जाती है। बस करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये। ओम अरहम। तो समय संपन्न हो रहा है, हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आनंद केंद्र पर दोनों हाथों को जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्रों का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी है। सविता जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।